आइए इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे, ताकि ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय माना जाता है। तो इसमें इस थेल्स प्रमेय को कई नामों से हम जानते हैं और कई तरीके से इस सवाल को हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए देखिए, ये लिखा हुआ है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। एक अथवा थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध करिए। मतलब थेल्स प्रमेय को हम सिद्ध भी करेंगे, पहले उसको हम कथन लिखेंगे। उसके बाद लिखा है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करिए, या नहीं तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें। और तो देखिए कथन में है, कथन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु को समान अनुपात में विभक्त करती है। यानी इस प्रमेय को कई तरीका से पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करिए तो आप थेल्स प्रमेय सिद्ध कर देंगे। कहेगा कि या कहेगा कथन को लिख कर सिद्ध कीजिए, तो यही आपका कथन है। इस कथन को पहले आपको लिखना पड़ेगा, तब सिद्ध करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करिए, तो इस कथन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखिए, इस थेल्स प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं बहुत ही आसान तरीका से, आपके ही भाषा में हम सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर जो थेल्स प्रमेय को हमको सिद्ध करना था उसी को सिद्ध करेंगे। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABCD में DE समानांतर हो जाएंगे BC के, मतलब यही D और DE, यही DE और BC समानांतर है। क्लियर, जो दिया हुआ है आपके कथन में। उसके बाद हमको सिद्ध करना है AD बटा BD इक्वल टू AE बटा हो जाएगा, इसलिए यही सिद्ध करना है। जब ये समानांतर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा AD अब बटा हो जाएगा BD इक्वल टू AE अब बटा हो जाएगा EC। ये होता है जब समानांतर रहेगा, तो ये यही हमको सिद्ध करना है। रचना में मन अपने से हम रचे हैं, BE और CD को मिला दिया, इसको और इसको हमने मिला दिया। DG, देखिए D और G लंब है किस पर, AC पर, तथा EF लंब है किस पर, AB पर हमने खींच दिया। बस यही आपको एक और ध्यान देना है इसमें। जब भी हम किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं, 4 बात आपको ध्यान में देना है। 4 बात, कौन दिया है लिख लेंगे, सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, रचना माने हमने थोड़ा सा उस त्रिभुज में चाहे जिसमें हम जिसको सिद्ध कर रहे हैं उसमें हमने क्या रचा, उसके बाद प्रमाण। अब यहाँ से प्रमाण हम शुरू होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा फिगर को, फिगर के माध्यम से ही आपको हम सिद्ध कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ ADE में बात करेंगे हम, त्रिभुज AD और E में ही बात करेंगे। हो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ADE में, हम लिखेंगे त्रिभुज AD और E का क्षेत्रफल। E का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार आ गुणे होता है ऊंचाई। ये त्रिभुज का फॉर्मूला है। इक्वल टू 1/2, इसमें आधार दिया हुआ है AD, गुणे इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, यहां आधार हो गया, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है EF, यानी ए हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये मान निकल गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद हम फिर चलेंगे, उसके बाद हम फिर चलेंगे, एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है, देखिए DBE में चलेंगे हम, DBE में हम चलेंगे। उसी तरह त्रिभुज DBE का हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां लिख देंगे 1/2 आधार इसमें दिया हुआ है BD गुणे ऊंचाई आपका यही होगा E और हो जाएगा F। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। देखिए दोनों का ऊंचाई सेम है, ताकि यही लंब है, लंब ही ऊंचाई हो गया है।
इसमें का आधार ये हो गया, इसमें का आधार आपका ये हो गया, समीकरण ये हो गया, ये सेकंड। अब हम बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हो अभागे सेकंड, माने फर्स्ट में सेकंड से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए भाग देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का हो जाएगा क्षेत्रफल और बाटा, भाग दे रहे हैं समीकरण सेकंड से। सेकंड है त्रिभुज डी बी ई का हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू, माने लेफ्ट को हम लेफ्ट से भाग दे दिए, अब राइट को राइट से भाग देंगे तो 1 बटा हो जाएगा यहाँ पर 2, देखते रहिएगा, इनटू आधार, आधार इसमें दिया हुआ है ए डी, ए और डी गुणे ई एफ, अब बटे उसी तरह 1/2 सेकंड में दिया हुआ है हो गुणे बी डी, यहां हो जाएगा बी डी गुणे हो जाएगा ई एफ। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को हम राइट से भाग कर दिए। देखिए क्या मिल रहा है, त्रिभुज ए डी ई का हो जाएगा क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज डी बी ई का हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए 1/2 कट गया और इससे ये कट गया, हमारा रिजल्ट बच रहा है ए डी और बाटा हो जाएगा बी डी। तब तक जो हमें साबित करना था एक पार्ट आ गया, ए डी बाटा और हो जाएगा यहाँ पर बी डी। एकदम इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम चलेंगे। जैसे हम देखिए इसमें चले हैं ए डी ई और उसके बाद डी बी ई में चले हैं और बटा लगा दिए हैं, सेम हम चलेंगे अब ए डी ई और एक और त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहा है, जिस त्रिभुज का नाम है डी ई सी में हम चलेंगे। तो आइए देखिए, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार हो इसमें आधार ये हो जाएगा ए ई, ऊंचाई हो जाएगा डी जी बटा 1/2। उसी तरह तो इसमें आधार हो जाएगा आपका ई सी और ऊंचाई हमारा हो जाएगा कौन, डी जी, ताकि दोनों में ऊंचाई सेम है। क्लियर, तो 1/2 डी जी से डी जी आपका ये कट गया और यहां भी बाटा लिख देते हैं। उसी तरह क्या हमारा बाटा हो जाएगा, त्रिभुज डी ई सी का हो जाएगा क्षेत्रफल। देखिए इतना हम ना करके डायरेक्ट इसको इसी प्रकार हम इसको लिखे हैं, इस तरह के सवाल पर हमने हल कर दिया है डायरेक्ट। तो हमारा देखिए रिजल्ट क्या मिल जाता है, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का हो जाएगा क्षेत्रफल बटा त्रिभुज हो जाएगा डी ई सी का हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू, बच क्या रहा है ए ई और बटा हो जाएगा ई सी, ये हो देखिए अब बात करेंगे। देखिए समीकरण थर्ड में ए डी बटा बी डी, बाएं पर ए डी बटा हो जाएगा बी डी और ये जो हमारा समीकरण बना है ए ई बटा हो जाएगा ए सी, ए ई बटा हो जाएगा ए सी। अब थोड़ा सा ये हमको देखना है, अब यहां पर हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज हो जाएगा डी बी ई तथा त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का आधार बराबर है, इसलिए
त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज डी बी ई का हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज डी ई सी का हो जाएगा क्षेत्रफल। तब हम चलेंगे समीकरण थर्ड से, हम चलेंगे समीकरण थर्ड से। लिखा हुआ है समीकरण त्रिभुज ए डी ई का हो जाएगा क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू ए डी बटा हो जाएगा बी डी, या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा हो जाएगा। देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर दिया हुआ डी बी ई का क्षेत्रफल, यहाँ दिया डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ताकि दोनों आपस में बराबर है। तो इसके जगह पर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई सी का हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू ए डी और बटा हो जाएगा बी डी। ये आपका समीकरण हो जाएगा 5 नंबर लिखेंगे। अतः समीकरण हम देखेंगे 4 तथा 5 का तुलना करेंगे। हो देखिए ना, समीकरण यहाँ पर 4 है, देखिए इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट आपस में बराबर है, तो दोनों का राइट का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए डी बटा हो जाएगा बी डी इक्वल टू हम लिखेंगे ए ई, यहाँ लिखेंगे ए ई और बटा हो जाएगा ए सी। यही थेल्स प्रमेय को हमको साबित करना था। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।